गुड मॉर्निंग। हम लोग रसखान के सवैये पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग शब्दार्थ कर रहे हैं अभी। तो आज भी उसी को आगे बढ़ाते हुए जो बचे हुए शब्द हैं उनका मैं अर्थ आपको लिखवाता हूँ। तीसरा सवैया है, दूसरे का मैंने लिखवा दिया था पहले और दूसरे का। तीसरा है, मोर पखा सिर ऊपर राखियों गुंज की माल गरे पहिरोंगी ओढ़ पितंबर लय लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी भावत वो ही मेरो रस खान सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। एक ये है, तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से शब्द हैं। सबसे पहले है मोर पखा। मोर पखा कहते हैं जो कृष्ण जो मुकुट पहनते थे, जो मतलब बहुत लोग पगड़ी पहनते थे पहले, तो उसमें एक पट्टी सा कृष्ण पहनते थे, उसमें मोर पंख सजा होता था, तो इसलिए उसको मोर पखा कहा गया। उसको उसमें चूँकि वो मोर के पंखों से निर्मित होता था, उसमें मोर पंख की ही प्रधानता होती थी, तो इसके लिए उसको मोर पखा कहा गया। तो इसको हम लोग कह सकते हैं मोर के पंख से बना मुकुट, पंखों से बना मुकुट। ठीक है। दूसरा शब्द है राखी हों। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो। रखूंगी मतलब सर के ऊपर मोर पंख से बना मुकुट रखूंगी। गुंज एक प्रकार का फूल। इसको और क्या कहते हैं, घुंघसी भी कहते हैं। नहीं, ये गुंज जो है, मैंने आपको शायद बोला था वैजंती माला, लेकिन इसमें तो कुछ और है। एक विशेष प्रकार का मोती रूपी दाना है। अब इस पर मुझे शंका है, मैंने शायद कहीं देखा था कि वैजंती माला को कहते हैं। चलिए, गुंज का फिर हम लोग इस पर थोड़ा सा रिसर्च करना होगा कि ये मैं भूल गया। मेरे हिसाब से शायद वो वैजंती माला ही है, लेकिन ये लिख रहा है कि एक प्रकार का दाना होता है, तो इसको अभी रहने देते हैं। इसको मैं नोट कर लेता हूँ, देख लूँगा। गुंज का अर्थ ठीक है। माल का मतलब माला, गुंज की माल, तो माला हो गया। गरें, चलिए माल भी लिख ही देता हूँ मैं। यहाँ माल मतलब माला है। गरे गले में, अपने यहाँ भी खाना खाते खाते कोई अगर फंसने लग जाए, नहीं बोले गारा लग गया, तो वो गले को गारा भी कहते हैं, तो वही गरे पहनूंगी है। उसके बाद है पीतंबर। पीतंबर मतलब होता है पीतांबर, तो मैं लिख देता हूँ पीत जोड़ अंबर, पीला वस्त्र।
गोधन, गोधन मतलब गाय, उसके बाद है ग्वारनी, ग्वारनी इसका मतलब हुआ ग्वालों के साथ, जो बच्चे थे ग्वालों के साथ या ग्वालों के कह सकते हैं, साथ नहीं, ग्वारनी संग है। ग्वाल बाल भी आप कह सकते हैं इसको। फिरौंगी, घूमना फिरना वाला फिरौंगी। घूमूंगी, घूमूंगी, घूमूंगी कैसे लिखेंगे? घूम, फिरौंगी, घूमूंगी, घूमना फिरना जो बोलते हैं, घूमूंगी फिरूंगी। भावतो, जिसे नहीं बोलते मुझे नहीं भाता, मतलब अच्छा नहीं लगता, तो वही अच्छी, अच्छा लगता है। भावतो मोहि, पंक्ति क्या है? वो ही मेरो रस खान, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, ठीक है, मिटाना पड़ेगा। स्वांग का मतलब भेष होता है, लेकिन इसमें आएगा नहीं। तो हो गया मोर पखा, राखियों, माल, गरे, पीताम्बर, गोधन, ग्वारन, फिरौंगी, भावतो। और इसको मिटा देता हूँ। स्वांग, स्वांग बोलते हैं रूप धरने को, किसी का नकल करना, नाटक करना। तो स्वांग मतलब हुआ रूप धारण करना, या सीधा रूप रखिए। धरौंगी का मतलब होगा धारण करना, या भेष बदलना। भेष भी लिख देता हूँ मैं। धरौंगी, धारण करूंगी। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला कृष्ण का नाम है। अधर मतलब होंठ होता है, आप जानते हैं, लिख देता हूँ वैसे भी। अधर मतलब होंठ। ठीक है। अब जो चौथा सवैया है वो है काननी दय अंगूरी रही बो जब ही मुरली धुनि मंद बजई हैं, मोहिनी तानन सौरस खान अटा चढ़ी गोधन गई है तो गई हैं, तेरी कहो सिग रे ब्रज लोगिन काल कहू कितनो समुझई हैं, माई रिवा मुख की मुस्कान संहारी न जई हैं, न जई हैं, न जई हैं। तो इसमें देखते हैं कौन से शब्द हैं।
इसमें है काननी, काननी, कानों में। दय, देकर। अंगुली आप लोग समझ ही रहे हैं, उंगली। रही बो, रहूंगी या रखूंगी, देकर रखूंगी या देकर रहूंगी। जब ही, जैसे ही या जब भी, जैसे ही या जब भी, जगह नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ अभी। धुनी, एक धुनी होता है, धुनी रमाना, ये धुनी है। धुन मतलब जो स्वर संगीत का जो धुन होता है, लय ताल। मंद मतलब धीमा, बजई हैं, बजाएंगे, या बजाएगा। तानन, चलिए इसको स्वांग धराऊंगी, अधर, काननी, दय। उधर है रहीबो, जबही, धुनी, मंद, बजई हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। कहाँ गया? तानन, सुरों से या तानों से। अब यहाँ तानों का मतलब वो व्यंग वाला ताना नहीं समझिएगा, ये मुरली की तान की बात हो रही है। तानों से, तान से। अटा, भवन का ऊपरी हिस्सा, अटारी भी कहते हैं इसको। अट्टालिका, भवन, पूरे भवन को भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसे यहाँ ऊपरी हिस्सा के बारे में महल, महल भी लिख ही देता हूँ मैं। ऊपरी हिस्से की बात हो रही है, लेकिन पूरे भवन को भी अटा कह सकते हैं, अटारी कहते हैं। टेरी, जोर से पुकारना, सिगरे, सब के अर्थ में होता है, सगरे भी बोलते हैं लोग,
मैथिली में भी शायद बोलते हैं, हाँ बोलते ही हैं। सभी को, काल ही, इधर मिटाता हूँ। कल, मैथिली में भी काल बोलते हैं लोग कल को। को मतलब कोई, माई मतलब माता, सम्हारी न जइहें, जइहें मतलब जाएगा, बाकी आप समझ ही रहे हैं। सम्हारी लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो सम्हारना यहाँ भी बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में। तो इस तरह से जितना मेरे समझ में आया उस हिसाब से मैंने आपको शब्दों का अर्थ लिखवा दिया। एक बार मैं हट जाता हूँ ताकि आप इसको लिख पाएंगे, उम्मीद है दिख रहा हो। तो इस तरह से हमने चारों सवैयों का के जो शब्द थे तकरीबन सभी का अर्थ मैंने लिखवा दिया आपको। अब जो है एक दिन इसके प्रश्न अभ्यास की बात करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आप लोग तब तक ये शब्दार्थ याद कर लीजिएगा और प्रश्न अभ्यास भी बनाने का प्रयास कीजिए। जो भी दिक्कत आए वो मुझसे पूछिए ज़रूर, जो कि आप नहीं पूछते हैं कभी, फिर भी मैं रोज़ बोलता हूँ। पूछना बेहद ज़रूरी है, बिना पूछे आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसको इतना ही रखते हैं आज। धन्यवाद।